बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय में कर रहे हैं संगठनात्मक बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और पदाधिकारी शामिल। नितिन नवीन के साथ बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर व्यापक चर्चा। चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती पर मंथन। नितिन नवीन ने आने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। विनोद तावरी को चुनाव प्रभारी बनाया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में 70 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में वैश्विक चुनावी चुनौती, मॉडल चुनावी प्रक्रिया में नवाचारों पर किया जाएगा मंथन। चुनाव आयोग 21 से 23 जनवरी तक होने वाले IICDME 2026 की कर रहा है मेजबानी। सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी, विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत किया। प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भी भागीदारी। राहुल गांधी आज हरियाणा दौरे पर। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में चल रहे संगठन सृजन अभियान के तहत ट्रेनिंग कैंप में लेंगे हिस्सा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला रहेंगे मौजूद। हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों से बातचीत पर परिवार से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी शाम को ब्रह्मा सरोवर पर आरती में हो सकते हैं शामिल। राहुल गांधी के आने को लेकर की गई है तैयारी। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत पर राहुल गांधी का बयान। कहा, समस्या केवल भ्रष्टाचार नहीं है, समाज में जुड़े फैलती लालच की वो लत भी है जो भारतीय शासन की जवाबदेही निगल गई है। प्रयागराज माघ मेला स्नान विवाद पर मिले नोटिस को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन को जवाब दिया। मेला प्राधिकरण को 8 पन्नों का भेजा है विस्तृत जवाब। जवाब ने मेला प्राधिकरण के सभी आरोपों को खारिज किया। प्रशासन के नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया। माघ मेला में जमीन आवंटन विवाद को लेकर अपने कैंप के बाहर सड़क पर टेंट लगाकर बैठे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। सरस्वती को मेला प्रशासन से नहीं दी गई है जमीन। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन को नोटिस भेजा है। 24 घंटे में नोटिस वापस लेने को कहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे के बाद कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मेला प्रशासन ने नोटिस भेजा था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पोस्ट। किसी और की गलती के लिए भी अगर आप माफी मांग लें तो आप छोटे नहीं होते, बल्कि मन हल्का हो जाता है। महान लोगों को पता होता है कि धृष्टा के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसलिए माफ करके आशीर्वाद भी देते हैं। हमारी संस्कृति क्षमा वीरसम भूषणम की है। ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर जयराम रमेश का पोस्ट। कल से पहले यह संख्या 68 थी, लेकिन कल ही आंकड़ा 69 से सीधे 70 पहुंच गया। जयराम रमेश ने लिखा, जितनी बार प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त ने यह दावा किया कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के अचानक और अप्रत्याशित रूप से रुकने के लिए वही जिम्मेदार थे। नोएडा में हुई इंजीनियर की मौत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। कहा, नोएडा की घटना दुखद है, सीएम के संज्ञान में हो रही है कार्रवाई। दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूल में एक छात्र के पास से देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। क्लास के लड़के को धमकाने के इरादे से स्कूल पिस्टल लेकर पहुंचा था छात्र। पुलिस के छात्र को हिरासत में लेकर हथियार और कारतूस किए गए जब्त। आरोपी छात्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। अमित शाह का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। अमित शाह ऋषिकेश और हरिद्वार में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। अमित शाह 22 जनवरी को हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर की गई है तैयारियां। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली मेयर चुनाव के लिए खींचतान जारी। यूबीटी के 4 पार्षद लापता।
सिंधिया गुट पर अपने पाले में करने की कोशिश का आरोप। उद्धव की पार्टी के 4 पार्षदों को नहीं मिल रहा ठौर ठिकाना। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर। भारतीय नौसेना के दस्ते द्वारा परेड के लिए रिहर्सल लगातार जारी। जवान पूरे अनुशासन और समन्वय के साथ कर रहे हैं अभ्यास। 26 जनवरी को लेकर की जा रही है तैयारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा, उथल पुथल से भरी इस दुनिया में हर कोई भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आप किसी भी देश के नेता से मिले, वो भारत को मानता है भरोसेमंद देश। ट्रंप ने नक्शा जारी कर कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को बताया अमेरिका का हिस्सा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की निजी चैट भी पोस्ट की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन का किया था दौरा। चीन के साथ की थी नए सिरे से संबंध बनाने की घोषणा। ट्रंप की दिखी नाराजगी। मुंबई के महापौर पद को लेकर बातचीत शुरू। सिंधिया गुट के राहुल और बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साचन के बीच शुरुआती चर्चा हुई। शिंदे और बीजेपी नेताओं के बीच दिल्ली में संपन्न हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लेंगे अंतिम फैसला। हरियाणा के रोहतक में एसटीएफ की शार्प शूटर से हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शूटर के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक अमन भाऊ गैंग का सक्रिय शार्प शूटर है। 20,000 के इनामी की 10 महीनों से हो रही थी तलाश। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बाइक सवार से 2 लाख की लूट। 14 जनवरी की घटना का सीसीटीवी सामने आया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। फंसे हुए लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद। अडानी समूह का बड़ा ऐलान। देश के बुनियादी ढांचे, एनर्जी और डिजिटल सेक्टर में 6 लाख करोड़ रुपए करेगा निवेश। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अलग अडानी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणब अडानी और महाराष्ट्र सरकार के समझौते पर किए हस्ताक्षर। अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए एमओयू में डेटा सेंटर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब यूनिट के साथ कई विकास क्षेत्रों में निवेश का प्लान है। अडानी ग्रुप के इस ऐलान से देश की अर्थव्यवस्था को लगेंगे नए पंख। नोएडा प्राधिकरण के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हादसे का इंतजार। दादरी चरक सैनपुर आजादपुर फ्लाईओवर से उतरते समय रोड पर मिलते हैं डिवाइडर। बिहार के दरभंगा में स्कूल वैन से गिरकर छात्र की दर्दनाक मौत। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार। बच्चों के परिजनों ने स्कूल पर हंगामा किया। महाराष्ट्र के लातूर में दुकान में लगी आग। भीषण आग की चपेट में जलकर खाक हुई पूरी दुकान। ग्रेटर नोएडा में फायरमैन ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। बैरक के अंदर ही फायरमैन ने लगाई फांसी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। यूपी के हमीरपुर में प्रसव के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला जाम में फंसी। समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई महिला। जन्म से पहले ही महिला के गर्भ में हुई बच्चे की मौत। चंडीगढ़ पुलिस के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संदिग्ध आरोपियों से झड़प। सेक्टर 32 में हुई झड़प में एक शख्स का एनकाउंटर। ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कांस्टेबल तारिक अनवर के परिवार का आरोप। बिना परमिशन के रिश्तेदार के 10 साल के बच्चे को यहां रखकर करवाए घर के काम। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क होगी। कोर्ट के आदेश के बाद आज संभल पुलिस शरीक की संपत्ति कुर्क करेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सज्जाद अंसारी के अवैध निर्माण को गिराया गया। नाबालिग लड़की से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार हुआ था आरोपी। ताजनगरी आगरा का जिला जेल में बरामद हुई 406 ग्रास चरस। कैदी से मिलने आए अली खान के पास बिस्कुट के पैकेट से मिली चरस। बिहार के बक्सर में महिला की मौत पर परिजन ने किया हंगामा। सदर अस्पताल में महिला को इंजेक्शन देते हुई मौत। आक्रोशित पेट ने किया चक्का जाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्कर जीजा साला गिरफ्तार। बोलेरो में तहखाना बनाकर यूपी से शराब ला रहा था आरोपी।
जम्मू कश्मीर के सावा में रेलवे ट्रैक पर मिला संदिग्ध सिलेंडर। घगवाल इलाके में रेलवे ट्रैक के पास सिलेंडर मिलने से हड़कंप। पुलिस ने इलाका सील कर शुरू किया तलाशी अभियान। हरियाणा के रोहतक में एसटीएफ ने भाऊ गैंग का शार्प शूटर अमन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अमन के पैर में गोली लगी। 20,000 के नामी अमन के खिलाफ कई संगीन केस दर्ज। यूपी के गोरखपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग में एक युवक घायल। शहर के सिंगरिया इलाके में हुई फायरिंग मामले में एक युवती सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमयी मौत। कमरे में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मचा। 5 शव के माथे पर लगी गोली के निशान मिले हैं। गुजरात के सूरत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों रुपए की कीमत को कोबरा सांप का जहर जब्त। जहर बेचने जा रहे 7 आरोपियों को भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पकड़ा। यूपी के बस्ती में अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने आरोपी ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया। अवैध असलाहा, कारतूस और असलाहा बनाने का सामान बरामद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ज्वेलरी शॉप से 7 लाख के गहने की चोरी। चोरों ने दुकान के 10 तालों के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के तार भी काटे। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप। प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने हिंदू कर्मचारी रामफुल मीना के साथ की जाति सूचक गाली और धमकी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पंजाब एंड सिंधु बैंक के 2 ब्रांचों में 1,621 करोड़ की जालसाजी, साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को म्यूल खातों के जरिए किया गया सफेद। हरियाणा के गुरुग्राम में बिगरैल रईसजादे ने डिलीवरी बॉय को कुचला। सेक्टर 93 के हयातपुर में रविवार को हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आपसी विवाद में कार सवार ने की डिलीवरी बॉय को कुचलने की कोशिश। नोएडा में हादसे के बाद पानी में डूबने से मौत मामले में पुलिस ने कार को पानी से निकाला बाहर। हादसे के चौथे दिन क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इंजीनियर की मौत के में पुलिस की कार्रवाई। मामले में नामजद बिल्डर अभय कुमार गिरफ्तार। नॉलेज पार्क पुलिस ने अभय कुमार को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में घरेलू विवाद में पत्नी ने काटी पति की जीभ। गंभीर रूप से घायल पति मेरठ के अस्पताल में एडमिट। मध्य प्रदेश के गुना में प्रेम विवाह करने वाले युवक ने अपनी पत्नी के अपहरण की दर्ज कराई है शिकायत।